Morning everyone, myself Sarta Chauhan. Today I will teach you English grammar. Please let's open your books. Students, English grammar में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ओके स्टूडेंट, ये हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होती है। इसमें आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, मतलब उसकी स्थिति क्या होती है, उसे कहाँ पर लगा के उसे यूज़ किया जाता है। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और उसकी टाइमिंग के बारे में भी जानेंगे। आज हम इस चैप्टर में इन 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to show the relation in which one person or thing stands to another person or thing। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड हैं, वो शब्द हैं जो कि नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम के बिफोर पहले यूज़ किए जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले यूज़ किए जाते हैं, और जो वर्ड्स प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं संज्ञा सर्वनाम से पहले, वो ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई पर्सन है या थिंग है, कोई चीज़ है, उसके बारे में हमारा उससे क्या रिलेशन है। तो विच वन पर्सन और थिंग स्टैंड टू अनदर पर्सन और थिंग, तो वो जो थिंग और एक पर्सन या एक थिंग है उसका दूसरे पर्सन और दूसरी थिंग से क्या रिलेशन है, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स बताते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द बॉक्स। तो देखिए, इसमें फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या है, बुक, और सेकंड चीज़ क्या है, बॉक्स। तो बुक और बॉक्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड लगा है ऑन। ठीक है, तो बुक इज ऑन द बॉक्स। तो बुक और बॉक्स जो है वो बता रहा है कि बुक बॉक्स के ऊपर है। ओके, तो ऑन इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कि जो बुक है और बॉक्स है, बुक बॉक्स के ऊपर रखी हुई है। शी सैट बिसाइड मी। शी मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, और मी मतलब अपने बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो बैठी है, कहाँ बैठी है, बिसाइड, मेरे बगल में, मेरे पास, बिसाइड मी। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन टेल अस अबाउट द प्लेस एंड लोकेशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन जो होती है, प्रीपोजिशन पोजीशन मीन्स होता है स्थिति, जगह। तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल अस अबाउट बताती है कि जगह क्या है, और लोकेशन, और जो स्थिति, लोकेशन मीन्स मान लीजिए कि वो दूर है, हमारे पास में है, मतलब ये लोकेशन बताते हैं, वो जगह बताते हैं और हमें लोकेशन बताते हैं। कौन बताता है? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ओके, जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड एंड अगेंस्ट आर सम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड्स बताए हैं, इन मीन्स अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, नियर पास में, बिहाइंड पीछे, बिटवीन बीच में, ओवर यानी ऊपर, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिसाइड आप इसे जैसे बगल में कह सकते हैं, एंड अगेंस्ट मीन्स आगे। ये कुछ प्रीपोजिशन और पोजीशन वर्ड्स, ये उनके नेम दिए हुए हैं। एग्जाम्पल, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ देखिए,
पिक्चर बनी है। तो यहाँ पे एक ट्री है और ये डॉग उसके नीचे बैठा है, नीचे बैठा है। तो ये पोजीशन बता रहे हैं डॉग की कि डॉग कहाँ बैठा है। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। डॉग ट्री के नीचे बैठा है। अंडर इससे इसकी स्थिति, इसकी जगह बता रहा है। द बुक इज इन फ्रंट द बॉक्स। तो बुक है और बॉक्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। क्या? इन फ्रंट, यानी बुक क्या है, बॉक्स के सामने रखी हुई है। द कैट इज बिटवीन द चेयर एंड द टेबल। देखिए एक टेबल है, ये चेयर है। कैट कहाँ है? इन दोनों के बीच में। बिटवीन मीन्स होता है बीच में बैठी है। ओके, पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टेल अस अबाउट टाइम। वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन बताया था। यहाँ प्रीपोजिशन की टाइमिंग बताई जाएगी। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बताते हैं कि टाइम, जो अबाउट टाइम, टाइम के बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे इन, ऑन एंड एट आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे इन, ऑन और एट क्या है, ये वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, शी विल कम इन द इवनिंग। तो वो अंदर आएगी। कब आएगी? इवनिंग, यानी शाम को अंदर आएगी। तो इन से पता चल रहा है अंदर आएगी। कब आएगी? इवनिंग में आएगी। ही मेट अस ऑन संडे। वो हमसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? ऑन संडे को मिलेंगे। ओके, आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM। तो मीटिंग है, कब है, ये बता रहा एट, 10 बजे है ना, तो एट, शार्प एट 10 AM है। तो ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वर्ड्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज दी है, हम इसे एक्सरसाइज को फिल करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट पोजीशन, प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हैं उनको देखेंगे और इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए उसे हम फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ एक टेबल है और बॉल इसके नीचे है। द बॉल इज द टेबल। बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे, और नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर। बी वाला देखिए, अब यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ एक डॉग उसके नीचे बैठा है। नीचे के लिए क्या यूज़ करते हैं? अंडर। द डॉग इज सिटिंग अंडर ए ट्री। ये देखिए बुक पढ़ रही है लड़की। स्नेहा इज रीडिंग इन हर रूम। अपने रूम में बुक पढ़ रही है। द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं, तो इस सामने के लिए यूज़ करते हैं इन फ्रंट। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट द ब्लैक बोर्ड। ये दरवाजे के पास में खड़ा है, आगे छुप के खड़ा है। तो ही इज लीनिंग नियर द डोर, क्योंकि दरवाजे के पास में है इसलिए नियर। सैम इज स्टैंडिंग बिटवीन आशा एंड किरण। देखिए ये दो गर्ल्स के बीच में खड़ा, जिसका नाम आशा और किरण है। तो इन दोनों के बीच में है, इसलिए हम लगाएंगे बिटवीन। देयर इज ए क्लॉक द वॉल। क्लॉक कहाँ लगी है? दीवार पर लगी है। तो दीवार के ऊपर लगी है, इसलिए ऑन द वॉल। द फॉक्स इज जंपिंग द गार्डन फेंस। ये फेंस लगी है, फॉक्स उसके ऊपर से कूद रही। ऊपर से कूदना का मतलब होता है ओवर, किसी चीज़ के ऊपर से निकलना या वहाँ से कूदना। द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द गार्डन। तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे और इसको चैप्टर को ध्यान से देख के समझ के पढ़िए। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। हैव ए नाइस डे।